कैरी एसवा बुनियादी तौर पर कैरी की अपने बचपन की एक जगह पर वापसी को बयान करती है, जहां वो अपनी माजी की यादों और एक छुपी हुई गिफ्ट के एहसास को याद करती है। कहानी की शुरुआत इस बात से होती है कि कैरी अक्सर ख्वाब देखती थी कि वो दोबारा इस जगह पर जा रही है। अपने ख्वाब में वो एक छोटी बच्ची बन जाती है और रेलवे लाइन के साथ एक तंग रास्ते पर चल रही होती है। ये जगह थोड़ी डरावनी लगती है, खासतौर पर ड्रूड एस्क्लून के पुराने ट्रीज जो मुड़े हुए और खौफनाक नजर आते हैं, जैसे वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। ख्वाब में वो हमेशा डरकर भाग जाती है। ये ख्वाब जाहिर करते हैं कि इसकी बचपन की यादें सिर्फ खुशगवार नहीं बल्कि डर और जज्बात से भी भरी हुई हैं। बाद में कैरी हकीकत में कई साल बाद इस जगह पर वापस आती है, इस बार अपने बच्चों के साथ। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका होता है। रेलवे लाइन अब मौजूद नहीं है और पूरा इलाका झाड़ियों और जंगली पौधों से भर गया है, जिससे वो किसी परी की कहानी के जंगल जैसा लगता है। इसके बच्चे हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ शायद सैकड़ों साल से कोई नहीं आया, लेकिन कैरी बताती है कि सिर्फ तकरीबन 30 साल पहले वो यहाँ जंग के दौरान आई थी। कैरी फिर अपने बच्चों को अपने बचपन के बारे में बताती है, जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उसे और बहुत से बच्चों को शहरों से देहात की तरफ भेज दिया गया था ताकि वो बॉम्बिंग से महफूज रह सकें। वो और उसका छोटा भाई अंकल निक अकेले भेजे गए थे। ये वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल और जज्बाती था क्योंकि इन्हें अपने वालिदैन से दूर एक अजनबी जगह पर जाना पड़ा। वो बताती है कि वो और निक रेलवे लाइन के साथ साथ आराम से चलते थे क्योंकि वहाँ बहुत कम ट्रेन्स चलती थीं। कभी कभी ट्रेन्स रुक भी जाती थी अगर पटरी पर भेड़ियाँ जाएं, और मुसाफिर नीचे उतर कर आराम भी कर लेते थे। कैरी को याद है कि वो रास्ते में ब्लैकबेरीज भी तोड़ा करते थे, लेकिन वो हमेशा जल्दी में होते थे क्योंकि वो कुछ अजीब लोगों से मिलने जा रहे होते थे जिनके नाम जॉनी गोटोल्ड, हेड्स ग्रीन और उनके दोस्त एल्बर्ट सैंडविच थे। ये नाम सुनकर बच्चों को अजीब लगता है, लेकिन कैरी कहती है कि वो हकीकी लोग थे, बस आम नहीं थे। बच्चे पूछते हैं कि ये लोग कहाँ रहते थे, तो कैरी बताती है कि उनका घर ड्रूड एस बॉटम कहलाता था, जो एक वादी में पुराने दरख्तों के दरमियान वाक़ था। इस जगह में एक पुरस्कार और थोड़ा खौफनाक एहसास था। वहाँ पुराने ड्रूड्स के बारे में कहानियाँ थीं, एक हीलिंग स्प्रिंग थी और एक पुराने टेम्पल के आसार भी थे। इससे लगता है कि ये जगह तारीखी और शायद रूहानी अहमियत रखती थी। जब वो आगे बढ़ते हैं तो बच्चे देखते हैं कि पूरा इलाका कितना खामोश और सुनसान है। ना लोग हैं, ना गाड़ियाँ, सिर्फ चंद जानवर नजर आते हैं। कैरी दूर से इस घर की तरफ इशारा करती है, लेकिन अब वो टूटा हुआ और वीरान हो चुका है। वो नीचे जाने से इनकार कर देती है, हालांकि बच्चे देखना चाहते हैं। इससे जाहिर होता है कि इस जगह से इसकी कोई तकलीफदेह या डरावनी याद जुड़ी हुई है। कैरी जज्बाती हो जाती है और अजीब सा रवैया इख्तियार करती है। वो घबरा कर हंसती है, अपनी आंखें छुपाने के लिए डार्क ग्लासेस पहन लेती है, और बच्चों से माफी मांगती है कि वो इन्हें यहाँ ले आई। वो कहती है कि वो सिर्फ खुशगवार यादें याद करना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय पुरानी तकलीफदेह यादें वापस आ गई हैं। वो मानती है कि जब वो तकरीबन 12 साल की थी, उसने एक बहुत बुरा काम किया था, अपनी जिंदगी का सबसे बुरा काम, और वो आज भी इस पर गिल्ट महसूस करती है, हालांकि वो खुद को ये समझाने की कोशिश करती है कि ये इसकी गलती नहीं थी।
ये हिस्सा बहुत अहम है क्योंकि ये एक राज को जाहिर करता है, आखिर कैरी ने माजी में किया था। इसका बड़ा बेटा तजस्सुस महसूस करता है, लेकिन वो इससे बराह रास्त नहीं पूछता क्योंकि वो देखता है कि कैरी बहुत थकी हुई और परेशान है। वापसी के रास्ते में लड़का उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है और ये भी सोचता है कि अगर वो आंखें बंद करके चले तो शायद कोई जादू इसके फौतशुदा वालिद को वापस ले आए। इससे जाहिर होता है कि वो भी गम से गुजर रहा है क्योंकि इसके वालिद हाल ही में वफात पा चुके हैं। ये खानदान अपने वालिद के बगैर पहली छुट्टी गुजार रहा है, जो कहानी में मजीद जज्बाती पहलू शामिल करता है। आखिर में कैरी कुछ पुरसुकून हो जाती है और दोबारा बात करना शुरू करती है। वो अपने बच्चों को शहर की मुख्तलिफ जगहें दिखाती है, जैसे वो जगह जहाँ वो ठहरे हैं, द डॉग एंड डक वो चैपल जहाँ वो पढ़ते थे और रेलवे ट्रैक जहाँ कभी ट्रेन्स चलती थीं। वो अपने बचपन की छोटी छोटी बातें याद करती है, जैसे निक का ट्रेन में बीमार हो जाना क्योंकि इसने ज्यादा खा लिया था। ये यादें उदासी के साथ थोड़ी खुशी भी लेकर आती हैं। शहर को गरीब और वीरान दिखाया गया है, जहाँ माइंस बंद हो चुकी हैं और दुकानें खाली हैं। ये जाहिर करता है कि वक्त के साथ ये जगह कितनी बदल गई है, खासतौर पर जंग के बाद जब कोल इंडस्ट्री खत्म होने लगी। बाब के आखिर में कैरी बाकायदा कहानी सुनाना शुरू करती है, एक वाकये से जहां अंकल निक बीमार हो जाता है। इससे इशारा मिलता है कि इसके बचपन की असल कहानी, और शायद वो बुरा काम जिसका उसने जिक्र किया, अब आगे बयान किया जाएगा। मजमूई तौर पर ये बाब मेमोरी, तब्दीली और छपी हुई गिफ्ट के बारे में है। ये दिखाता है कि जगहें वक्त के साथ बदल जाती हैं, लेकिन यादें और जज्बात मजबूत रहते हैं। कैरी की अपने बचपन की जगह पर वापसी इसे खुशी और दुख दोनों याद दिलाती है, और साथ ही एक ऐसा राज भी सामने लाती है जो आगे चलकर जाहिर होगा।